हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। तो वाइगोस्की की थ्योरी हम कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 आपको मिल गया होगा। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हम अपना डाल लेते हैं, वो है वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब इन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स दिए हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 एस्पेक्ट दिए अपने थ्योरी में। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है ZPD। इसका फुल फॉर्म है जोन ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकेंड है स्कैफोल्डिंग। थर्ड है MKO। इसका फुल फॉर्म होगा मोर नॉलेजेबल अदर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मोर नॉलेजेबल अदर। ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर, ये 3 एस्पेक्ट दिए हैं वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में। इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ZPD की, कि ZPD क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, और उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले मान लीजिए सेंटर में है कौन? आप, या कोई स्टूडेंट, या कोई लर्नर, या कोई बच्चा। ठीक है, सेंटर में है एक लर्नर। ठीक है, और ये एक उसका दायरा है जिसको वो सीखता है। ठीक है, ये एक दायरा है उसका जिसको वो विदाउट एनी हेल्प खुद से सीख सकता है। ठीक है, सेंटर में है लर्नर। कुछ अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। ठीक है, सेंटर में कौन है? लर्नर। ओके, अब उसके बाद ये इसका एक जोन है जहां पर, ये इसका एक जोन है जहां वो स्वयं से सीख सकता है, खुद से सीख सकता है। लर्नर कैन लर्न विदाउट एनी हेल्प। जैसे कि हम भी होते हैं कि हमारी भी एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद से पढ़ लेते हैं। जैसे अगर किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम खुद से पढ़ लेते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, या हमने अपनी किसी फ्रेंड की हेल्प ले ली, या ऑनलाइन वीडियो कोई देख लिया, ऑफलाइन टीचर किसी की हेल्प ले ली। तो जो एक दायरा होता है जहाँ पर हम खुद से सीख सकते हैं, स्वयं से, जहाँ जो हमारी पोटेंशियल है खुद से सीखने की, वो एक दायरा है। और ये एक दायरा इसके बाहर का होता है, यानी कि जब हमें किसी की हेल्प मिल जाए, लर्नर को किसी की हेल्प मिलने पर, अगर लर्नर को किसी की हेल्प मिल जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा सीख सकता है। जो उसका दायरा होता है वो बढ़ जाता है, उसका जो जोन होता है वो बढ़ जाता है। अब ये जो दायरा होगा ये होगा लर्नर कैन लर्न विथ एनी हेल्प। तो इन दोनों के जो बीच के स्पेस होते हैं,
इन दोनों का जो बीच का स्पेस होता है, यानी कि जो एक दायरा है जहाँ पे बच्चा स्वयं से सीख सकता है, और जो दूसरा दायरा है जहाँ पर बच्चे को अगर किसी की हेल्प मिल जाए, किसी टीचर की हेल्प मिल जाए, कोई क्लू, हिंट, कोई भी हेल्प मिल जाए, कोई टेम्परेरी हेल्प मिल जाए, तो वो थोड़ा ज़्यादा सीख सकता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों के बीच का जो जोन होता है, उसे ही हम ZPD कहते हैं। बिटवीन, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। ये यहाँ से आएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन what learner can learn with any help and without any help। सिंपल, यानी कि एक दायरा है जहाँ पर हम स्वयं से सीखते हैं, और मान लीजिए हमें किसी की हेल्प मिल गई तो हमारा दायरा बड़ा हो गया, हम किसी की हेल्प से थोड़ा और ज़्यादा सीख गए। तो इन दोनों दायरों के, इन दोनों जोन के जो बीच का डिफरेंस होता है, जो बिटवीन इन दोनों का जो स्पेस होता है, उसे हम ZPD कहते हैं। ये जो दायरा होगा जहाँ पर हम किसी की हेल्प से कुछ सीख रहे होते हैं, उसे हम ZPD कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम एज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं। सिंपली मैंने बता दिया है कि स्पेस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू, व्हाट लर्नर कैन लर्न विथ एनी हेल्प एंड विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, ये होता है ZPD। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ का एक सॉल्व है। ठीक है, मैथ का कोई सॉल्व है या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको क्या हुआ, उसका जो स्टेप्स में, जैसे मैथ का एक सॉल्व है तो काफ़ी लंबा सा सॉल्व है। ठीक है, 4-5 स्टेप हमने खुद से कर लिए। कोई भी क्वेश्चन था तो उसका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप हमने खुद से कर लिया। अब आगे हमको करने में प्रॉब्लम हो रही है, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने अपने टीचर की हेल्प ली, या टीचर ने हमें कोई क्लू दिया, कोई हिंट दिया, या ये मान लीजिए टीचर ने हमें कोई हिंट दिया, या हमारे फ्रेंड ने, वो टीचर भी हो सकता है, जो हमारी हेल्प कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, या हमारे फ्रेंड ने हमारी हेल्प की, हमें थोड़ा क्लू दिया, थोड़ा हिंट दिया, तो हमने उसके आगे के स्टेप यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, जो हमने खुद से किया, जो हमने खुद से सॉल्व किया ये, और जो हमने किसी के हेल्प से सॉल्व किया, इसके जो बीच का स्पेस है, इसे ही हम ZPD कहेंगे, जोन ऑफ, इसे ही हम ZPD कहेंगे, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। सिंपली आपको समझ में आया होगा अभी। ठीक है, मैथ का कोई क्वेश्चन है, 4 स्टेप, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 4 स्टेप हमने, एक चीज़ तो ये हुई, एक और थोड़ा डिफरेंट ले सकते हैं। मान लीजिए टीचर ने हमें आधा सॉल्व करके दे दिया, टीचर ने क्या किया, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन था उसको टीचर ने हमें हाफ सॉल्व करके दे दिया, हाफ, 1 2 3 4 स्टेप टीचर ने सॉल्व करके दे दिए हमें। अब आगे के जो स्टेप थे वो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आगे के स्टेप हमने खुद से कर लिया। तो ये जो हाफ सॉल्व है और जो आगे का सॉल्व हमने खुद से किया, इसके बीच के जो दायरा है, इसके बीच का जो स्पेस है, इसे ZPD कहेंगे। इसके बीच के जो जोन है, इसे ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि एक ऐसा दायरा जहाँ पर बच्चे को अगर कोई हेल्प मिल जाए, कोई क्लू दे दिया जाए, कोई हिंट दे दिया जाए, कोई टेम्परेरी हेल्प मिल जाए,
तो वो थोड़ा ज़्यादा सीख सकता है, उसको वही ज़्यादा सीखने की जो उसकी पोटेंशियल है उसे हम ZPD कहेंगे, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आई होप आपको इजीली ये पॉइंट समझ में आया होगा। यही है ZPD, ये एग्जाम्पल एंड ये चीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में हम कहते हैं मचान या पाड़। सुनने में अभी काफी अजीब लग रहा होगा, स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये। ठीक है, तो हमने पहले ही समझा था कि ये सेंटर में हम हैं, ये वो दायरा है जो हम खुद से सीखते हैं, ये वो दायरा है जहां हम किसी की हेल्प लेके सीखते हैं। तो ये जो हेल्प है ना, ये जो हमें हेल्प करी जा रही है, ये हेल्प जो होती है टेम्परेरी हेल्प होती है। ठीक है, ये जो हेल्प हमें मिल रहा है या जो क्लू मिल रहा है, जो हिंट मिल रहा है, या जो हमें हाफ सॉल्व क्वेश्चन मिल रहा है, यही होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी हेल्प। क्या? टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प यानी कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन, हम इसको जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, टीचर ने उसको कोई क्लू दिया या कोई हिंट दिया या आगे के 2 स्टेप सॉल्व करके दे दिए, अब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये जो 2 स्टेप सॉल्व करके दिया, यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, यही मचान कहलाता है, टेम्परेरी हेल्प कहलाता है। ये जो हमें हेल्प मिलती है ना, यही स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, क्लू, हिंट, जो भी हमें मिल, यही होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग, इसे हम टेम्परेरी हेल्प क्यों कहते हैं ये भी जान लेते हैं। टेम्परेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तब तक दी जाती है जब तक हम इंडिपेंडेंटली उस वर्क को कर ना सके, जब तक हम यह मदद बस तब तक दी जाती है जब तक हम स्वयं से उस कार्य को कर ना लें। टेम्परेरी हेल्प इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो हेल्प होती है ये हमें सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक कि उस वर्क को या उस क्वेश्चन को या जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो जब तक हम खुद से इंडिपेंडेंटली ना कर ले तब तक। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने में क्या होता है कि साइकिल हम चला रहे हैं, हम बैठे हुए हैं साइकिल पे, वैसे साइकिल तो मैं नहीं बना पाऊंगी, साइकिल पे हम बैठे हुए हैं और पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है साइकिल को। ठीक है, हम जब पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है तब तक हम साइकिल आराम से चला रहे हैं, धीरे धीरे वो हमें एक टेम्परेरी हेल्प मिल रही है। वो हेल्प क्या है? स्कैफोल्डिंग है। धीरे धीरे वो अपना हाथ हटाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब खुद से साइकिल चलाना सीख गए। तो वो जो टेम्परेरी हेल्प मिली ना हमारे पेरेंट्स से या किसी से भी साइकिल चलाना सीखने में, वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, वही टेम्परेरी हेल्प कहलाती है, वही मचान या पाड़ कहलाता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग होता है। ये एक चीज हमने सीखी। अब जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें, जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था वो था MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि ये जो हेल्प हमें मिल रही है ना,
ये जो टेम्परेरी हेल्प हमें मिल रही है, या क्लू मिल रहा है, या एक सपोर्ट मिल रहा है, गेस मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, ये जो हमें देता है उसे ही कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि हमसे ज़्यादा कैपेबल हो उस फील्ड में। जैसा कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, मान लीजिए हम मैथ का कोई सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ में जो जिसकी जो नॉलेज है वो मैथ की हमसे ज़्यादा होगी, जिस पर्सन की मैथ में नॉलेज हमसे ज़्यादा होगी, वही मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा, वही हमारी हेल्प कर सकता है। तो MKO क्या होगा? मोर नॉलेजेबल अदर, वो पर्सन जो हमारी हेल्प, जो टेम्परेरी हेल्प, जो स्कैफोल्डिंग जिसके द्वारा दी जाती है, स्कैफोल्डिंग जिसके द्वारा दी जाती है वही कहलाता है मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग जिसके द्वारा दी जाती है वो पर्सन कहलाता है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है मेरे पास, वो मैं बताती हूँ आपको। More knowledgeable others, a person who has more capability and knowledge than learner। यानी कि कोई भी पर्सन जिसकी जो कैपेबिलिटी है और जो नॉलेज है उस फील्ड की लर्नर से ज़्यादा है, वही MKO होगा। स्कैफोल्डिंग यानी कि जो टेम्परेरी हेल्प जो पर्सन हमें करेगा, जिस पर्सन से हमें टेम्परेरी हेल्प मिलेगी, स्कैफोल्डिंग मिलेगी, वही होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसको हम सिंपली सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको एक सिंपल समझ में आ जाए। एक क्रक्स निकल के इसका क्या आता है, वो ये आता है सिंपली। अगर इसको हम सम अप करें तो ZPD वो स्पेस, वो दायरा जहाँ पर हम स्वयं से सीखते हैं, और एक स्पेस हो, एक दायरा होता है जहाँ तक हम स्वयं से सीखते हैं, और एक दूसरा दायरा जहाँ पर हम किसी की हेल्प लेके सीखते हैं, वो होता है ZPD। ठीक है, हेल्प, वो हेल्प हमें जो टेम्परेरी हेल्प होती है वो क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। ये आपस में जुड़े हुए हैं, वो हेल्प क्या कहलाते हैं? स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग देगा कौन हमें? कोई मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वाइगोत्स्की की थ्योरी में, जो कि ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। आई होप मैंने आपको बहुत इजीली इसको समझाने की कोशिश की होगी, आपको फॉर श्योर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, 2 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो as usual, do like, subscribe and share. Thank you so much.